Hello everyone, welcome back in the British student language. This is Raghunath, and today I'm going to share with this very important topic, guys. So please keep positive eye in this, and in this lesson, it's really important to everyone. जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही अमेजिंग एंड सुपर टॉपिक है जिसपे आज हम बात करने जा रहे हैं, राइट। सो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि जितना हम अभी तक बताते आ रहे हैं आपको वन बाय वन। सो इस तरीके से आप ये वीडियो को भी देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जस्ट हैव अ लुक हियर। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं गाइस, देखिए यहाँ पास्ट है, राइट। पास्ट टेंस पे डिस्कस करने जा रहे हैं। पास्ट कह सकते हैं या हिस्ट्री कर सकते हैं, राइट। जो पास्ट होता है यहाँ पे हम नॉर्मली भी टू का इस्तेमाल करते हैं जब हम रिप्लाई देते हैं तब, राइट। पास्ट हमारा जितना भी आधारित होता है, जो भी स्टोरी हो, पैराग्राफ है, मैगजीन है, जो भी चीज हम पढ़ते हैं वहां पे क्या होता है, भी टू ही इस्तेमाल किया जाता है, राइट। सो यहाँ पे क्या है, जब हम ये ग्रामर सीख लेंगे, ग्रामर सीखने के बाद आपको यह समझ में आ जाएगा, जो भी हम पैराग्राफ पढ़ते हैं, पैराग्राफ भी होता है, स्टोरी जो होता है, या जो भी कहानी आपने सुना होगा या सुनते हैं, वो सब क्या होता है, पास्ट ही तो होता है। और पास्ट में जब भी हम बात करते हैं तो वहां पे डियर सिंपल बी टू ही इस्तेमाल होता है, राइट। सो ज्यादा ना देर करके बहुत इजीली और सिंपल में हम समझा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। पहले आप देखिए यहाँ पे डू और डिड कैसे आ गया, राइट। तो थोड़ा सा आप समझ लीजिए, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। पहला क्या है, डू, उसके बाद क्या है, डिड, उसके बाद क्या होता है, डन, राइट। तो ये क्या हो गया, B1 हो गया, ये क्या हो गया, B2 हो गया, और ये क्या हो गया, B3 हो गया, राइट। सो ये वाला हमने डिस्कस कर चुका है, राइट। और ये भी हमने कर लिया है, जब काम खत्म होता है तो हम B3 का इस्तेमाल करते हैं, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन इस वक्त जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये B2 का, मैंने बताया था ना आपको, जब भी हम पास्ट में डिस्कस करेंगे B2 ही इस्तेमाल होगा, राइट। सो चलते हैं, हम एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं ग्रामर कैसे हम बनाते हैं, राइट। सो ग्रामर बहुत सिंपल है गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे ध्यान से, जैसा कि मैंने बताया, क्या डिड यू एक्शन। सिंपल क्या है, डिड यू एक्शन का मतलब होता है क्या आप किए थे, राइट। जी मैं किया था, सिंपल आई एक्शनड। यहाँ पे आई एक्शनड यानी ईडी हमने लगा दिया, इसलिए क्योंकि 90% गाइस जो ईडी लग के फॉर्म बनता है, राइट। तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, ईडी। सो आपको समझ में कंफ्यूजन ना होना है क्योंकि मैंने यहाँ बता दिया ऑलरेडी, सेकंड फॉर्म लगेगा यानी कि B2। समझ में आया मेरी बात। जब हम रिप्लाई देते हैं कि जी मैं किया था, उस वक्त हमें सिंपल B2 का इस्तेमाल करना। मैं नहीं किया था तो क्या बोलेंगे, आई डिड नॉट एक्शन, सिंपल। यानी कि जब आपको रिप्लाई देना है कि मैं किया था, तब बोलेंगे कि यस आई एक्शन। नहीं किया था तो क्या बोलेंगे, आई डिड नॉट एक्शन। समझ में आया। उसके बाद हमने बात किया था क्या क्या आप बाजार गए थे, सिंपल सी बात। आप देख सकते हैं यहाँ पे गो टू मार्केट का मतलब होता है बाजार जाना, राइट। मैंने सिंपल बोला क्या, डिड यू गो टू मार्केट, राइट। आपने बोला जी मैं बाजार गया था, तो सिंपल क्या बोलेंगे, आई वेंट टू मार्केट। अब ध्यान देना यह है कि मैं बाजार गया था, तो सिंपल क्या बोला, आई वेंट टू मार्केट। गो का सेकेंड फॉर्म क्या है, यहाँ पे वेंट है, यानी कि V2 लगा हुआ है। तो मैं बाजार गया था, अगर नहीं गया था तो क्या बोलेंगे, आई डिड नॉट गो टू मार्केट। मैं बाजार नहीं गया था तो क्या बोलेंगे, आई डिड नॉट गो टू मार्केट। आपने देखा किस तरीके से हमने यहाँ प्रैक्टिस किया। उसके बाद हमने बोला क्या आप खाना खाए थे। मैंने सिंपल सवाल पूछा, हे क्या आप खाना खाए थे, डिड यू ईट फूड। सिंपल मैंने सवाल पूछा, क्या आप खाना खाए थे, डिड यू ईट फूड। मैं खाना खाया था तो क्या बोलेंगे, आई एट फूड, राइट। अगर मैं खाना नहीं खाया था तो क्या बोलेंगे, सिंपल आई डिड नॉट ईट फूड, राइट। मैं खाना नहीं खाया तो सिंपल आई डिड नॉट ईट फूड। सो ये रहा आपका ग्रामर, जैसा कि मैंने बताया आपको। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्शन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, राइट। यहाँ पे एक्शन है, एक्शन में क्या लिखा है देख सकते हैं यहाँ पे, मेक फूड है। मेक फूड का मतलब होता है खाना बनाना, डांस मतलब नाचना, थिंक मतलब सोचना, और टीच मतलब क्या होता है, पढ़ाना। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे वॉच टीवी। वॉच टीवी का मतलब होता है टीवी देखना। नेक्स्ट है रन मतलब दौड़ना। मेक टी मतलब होता है चाय बनाना। उसके बाद टेक बाथ मतलब स्नान करना। नेक्स्ट है गो टू मार्केट यानी कि बाजार जाना। नेक्स्ट है स्टडी, स्टडी मीन्स पढ़ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लीन द रूम मतलब रूम साफ करना। नेक्स्ट है आपका वॉश योर हैंड, हाथ धोना। स्पीक इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी बोलना। तो ये सबको क्या करना है, उठा के आपको एक्शन में पुट करना है। जैसे मैंने बोला क्या आप खाना बनाए थे, डिड यू मेक फूड। मैं बनाया था तो क्या बोलेंगे, आई मेड फूड। मेक का जो सेकंड फॉर्म होगा वो डलेगा यहाँ पे, आई मेड फूड। नहीं बनाया था तो क्या बोलेंगे, आई डिड नॉट मेक फूड, राइट। उसके बाद मैंने बोला क्या आप डांस किए थे, डिड यू डांस। मैं किया था तो क्या बोलेंगे, आई डांस्ड। नहीं किया था तो क्या बोलेंगे, आई डिड नॉट डांस, राइट। सो ये इस तरीके से हमने प्रैक्टिस करना है।
सो गाइज आपने देखा किस तरह से हमने यहाँ पे बनाने का काम किया है। आपको सिंपल सा ये एक्शन में क्या करना है, ये एक्शन को पुट करना है और आपको बनाना है, कम से कम 5 से 10 बनाए। और बनाने में यदि अगर आपको डिस्कशन यानी कि बनाने में अगर कोई कठिनाई या प्रॉब्लम आता है, सो हमारे दिए गए नंबर पे कंसल्ट करें, व्हाट्सएप करें कि हमें यहाँ पे दिक्कत आ रही है, एंड आई होप कि आई विल हेल्प यू बाय थ्रू ऑफ व्हाट्सएप, राइट। सो गाइस इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक